नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है दो सच्चे दोस्तों की। सच्चे दोस्त ऐसे होते हैं कि जीवन भर एक दूसरे का साथ देते हैं, लेकिन अगर दुश्मन भी हो तो सबसे पुराना दोस्त ही सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है। दो लड़कियां थी, बचपन से अच्छी खासी दोस्त थी। दोनों साथ कॉलगल का काम करती थी, लेकिन वो दोनों दुश्मन नहीं थे। कॉलगल का कार्य करते समय एक ग्राहक जो एक लड़की का अच्छा दोस्त बन जाता है और हमेशा उसी की डिमांड करता है। अचानक एक दिन जब उस लड़की को डिमांड करता है तो उसकी तबीयत खराब होती है, तो अपने दोस्त यानी अपनी सहेली से कहती है कि तुम जाओ और मेरी जगह उस ग्राहक के पास जाओ और उसे खुश करो। अब उसकी सहेली ने भी यही किया कि दोस्त का कहा हुआ है, अपनी सहेली का मानना टाल नहीं सकती। तो वो वहां जाती है और उसे खुश करती है, और ऐसा खुश करती है कि अपनी सहेली का पत्ता ही साफ कर देती है, क्योंकि वो ग्राहक उसे भूल जाता है और उसकी सहेली को भी याद रहता है। आवश्यकता पड़ने पर वो सहेली को ही बुलाता है। और इसी के चलते उन दोनों में दुश्मनी हो जाती है, और दुश्मनी इस कदर बढ़ती है कि एक दूसरे से झगड़ा भी। शुरू करते हैं इस दोस्त की झगड़े वाली कहानी को। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देवेंद्र कुमार दायमा। उत्तराखंड प्रदेश का एक जिला है जिसमें उधम सिंह नगर है, जहाँ एक शहर है काशीपुर, जिसमें थाना लगता। आईटीआई क्षेत्र, वहां का रहने वाला एक इंसान एक महिला दलाल को कॉल करता है। वो महिला दलाल होती है कॉल कर, वो कॉल करके कहता है कि आज रात मेरे को एक लड़की चाहिए। दलाल महिला कहती है कि हाँ रुको, हम आपको व्हाट्सएप पे कुछ लड़के की फोटो भेजते हैं, उनमें से जो आपको अच्छी लगे उसको पसंद करो और हमें वो बताओ। वो पुरुष व्हाट्सएप पे उन लड़कियों की फोटो देखता है और कहता है कि इनमें से मुझे कोई भी पसंद नहीं है। इनमें से कोई पसंद नहीं है। अगर इनसे बढ़िया कोई अगर आपके पास कोई लड़की है तो आप मुझे बताओ, अन्यथा रहने दो। दलाल कहती है कि हम लड़की भेजेंगे, आधे पैसे आपको 50% पेमेंट आपको पहले करना पड़ेगा, 50% आपको काम होने के बाद देना पड़ेगा। दोनों में ये तय हो जाता है। फिर 5-10 लड़कियों की फोटो और भेजी जाती है। उनमें से एक लड़की का फोटो उसे पसंद आता है और महिला दलाल को वो फोटो भेजी जाती है। महिला दलाल एड्रेस लेती है, 50% पेमेंट लेती है और उस महिला को वहां भेज देती है। जब वो लड़की वहां जाती है बताए हुए एड्रेस पे और उस कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर जाती है, तो पाती है कि कमरे में अंधेरा रहता है। वह जाकर जैसे ही लाइट कमरे की ऑन करती है, तो पाती है कि सामने उसका पति ही बैठा रहता है। पति भी ये देखकर सन्न रह जाता है कि ये महिला अपनी पत्नी ही कॉल गर्ल के रूप में अपने सामने आई है। दोनों में आपसी विवाद हो जाता है, झगड़ा होने लगता है, मारपीट होने लगती है, पति उसे पीटने लगता है। ये सब सुनकर आसपास के कमरे के लोग और होटल मैनेजमेंट के लोग वहां इकट्ठा हो जाते हैं। इकट्ठा होने के बाद होटल मैनेजमेंट वाले उन दोनों को होटल से बाहर करते हैं। होटल मैनेजमेंट वाले समझते हैं कि ये पति पत्नी है और जो घर का मैटर यहाँ पे आकर ये झगड़ा कर रहा है। होटल से निकलने के बाद वो दोनों रोड पे भी झगड़ते रहते हैं। वहां पे पुलिस आ जाती है और पुलिस उन दोनों को थाने ले जाती है।
में ले जाने के बाद महिला पुरुष पर आरोप लगाती है कि ये मेरे पति हैं और ये लड़कियों के साथ घूमते फिरते हैं, तो मैं इनके पीछे होटल में इसलिए गई थी कि ये किसी लड़की के साथ थे। और पति कहता है कि मैंने इनको एक महिला दलाल के द्वारा इन्हें यहाँ बुलाया गया है, ये कोलगल का काम करती है और मेरे समझाने के बाद भी ये समझती नहीं है और मुझ पे ही झूठा दहेज का आरोप लगाती है। दोनों को सच्चाई सामने रखने का मौका दिया जाता है, महिला की बातें झूठी निकलती हैं और पुरुष अपने एविडेंस के साथ 50% पेमेंट जो फोन पे किया था उसके सबूत के साथ उस महिला को बुलाया जाता है और महिला को गिरफ्तार किया जाता है और उस पर उचित कार्रवाई की जाती है और पाया जाता है कि पुरुष की पत्नी ही गुनहगार थी। लेकिन फिर भी पुलिस दोनों को समझा बुझाकर घर भेज दी। अब जब दोनों घर चले जाते हैं तो कुछ समय बाद उनका फिर झगड़ा हो जाता है, लेकिन ये बात उस महिला को समझ में नहीं आ रही थी कि मेरे पति को ये पता कैसे चला। जब ये मामला कोर्ट में जाता है तो पुरुष कहता है कि इसकी एक सहेली ने मुझे इनके राज का पता बताया, मुझे नहीं पता था कि ये कोलगर्ल में काम करती है, ये तभी ज्यादातर समय अपना पीहर में ही बिताती। तभी मैंने प्लान बनाया और उस महिला दलाल से संपर्क किया और पेमेंट किया और इन्हें कमरे पे रंगे हाथों पकड़ा। ये खबर जब मीडिया के द्वारा लोगों में पहुंची तो लोगों को भी यकीन नहीं हुआ कि वो सीधी सादी दिखने वाली महिला कोलगर्ल का काम कर रही। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का असली मकसद यही है कि आप जागरूक रहें, समाज में हो रही कुरीतियों का ध्यान रखें और पुलिस की सेवा करते रहें। किसी भी गुनाह से होने से बचाने के लिए पुलिस का सहयोग करें, क्योंकि पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए है, हमारे सहयोग के लिए है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।